उत्तराखंड सुंदर वादियों वाला प्रदेश। वैसे तो हर किसी के मन में उत्तराखंड का नाम आते ही शांति की लहर दौड़ने लगती है, मानो उत्तराखंड का समानार्थी शब्द ही शांत या शांति से जुड़ा हो। इतिहास में झांका जाए तो ये बड़ा ही शांति प्रिय प्रदेश रहा है, लेकिन हल्द्वानी उपद्रव की घटना ने उत्तराखंड की शांति प्रिय इतिहास पर ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश के हल्द्वानी शहर से लगे हुए बनभूलपुरा इलाके में अचानक पत्थरों की बरसात हो गई। मामला था, यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम ने अवैध धार्मिक स्थल पर कार्रवाई की। कहा गया कि मस्जिद नजूल की जमीन पर बनाया गया है। जमीन रजिस्टर्ड थी मलिक के बगीचे नाम से। हल्द्वानी जिला प्रशासन का कहना है कि जिस प्रॉपर्टी में माइनॉरिटी का धार्मिक स्थल बना हुआ है वो नगर निगम की नजूल जमीन के तौर पर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर करीब 3 हफ्ते से सड़क में जाम लगने की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से वो अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए था। इसी सिलसिले में वहां नोटिस देते हुए कहा गया कि जमीन का मालिकाना हक के कागज कोर्ट में जमा कराएं या कब्जा हटाएं। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। डीएम ने अपने बयान में कहा कि जमीन पर अवैध कब्जे की बात तय होने के बाद ही अतिक्रमण हटाया गया। अब सवाल है कि नजूल की जमीन क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। नजूल भूमि असल में सरकारी जमीन है, जिस पर ना तो किसी की पक्की इमारत बनाई जा सकती है और ना ही खेतीबाड़ी के लिए ये उपयोग में लाई जा सकती है। जब तक सरकार इसकी इजाजत ना दे, इसे आम लोग ना तो खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। नजूल की जमीन शुरुआती दौर पे मतलब ब्रिटिश काल से इसकी शुरुआत हुई। ये भूमि का वो टुकड़ा होता है जो असल में बागियों का था और जिस पर अंग्रेजों ने जबरन कब्जा कर लिया था। आजादी के बाद सरकार ने जमीन मालिकों को उनका पट्टा वापस लौटाने शुरू कर दिए, लेकिन कई जमीनों के वारिस नहीं मिले या फिर ऐसे लोग सामने आए जिनके पास पूरे कागज नहीं थे। ऐसे में आजाद भारत की सरकार ने जमीन का मालिकाना हक अपने पास ही रखा। ये जमीन जिस राज्य में आती है उस सरकार का उस पर हक होता है, लेकिन आमतौर पर सरकारें इसे खाली रखने के बजाय तय समय के लिए लीज पर भी दे देती हैं। ये अवधि 15 साल से लेकर 99 साल तक हो सकती है। लीज खत्म होने से पहले रिन्यू विभाग चिट्ठी देकर उसे रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन फैसला सरकार के हाथ में होता है कि वो इस जमीन का क्या करना चाहती है। खैर, जमीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा ये भी बदला जा सकता है। खेती की जमीन आगे चलकर इमारत बनाने के भी काम आ सकती है। लीज पर किसे दिया जाएगा ये भी बदला जा सकता है, लेकिन क्या नहीं बदला जा सकता है वो है मालिकाना हक। ये सरकार के पास ही रहता है। कहीं कहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी ये जमीन खेती के लिए पट्टे पर दी जाती है। देश में लगभग हर राज्य में नजूल की जमीन है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन तय कर सकता है कि उस जमीन पर किसे और किसके लिए लीज पर दिया जा रहा है। ज्यादातर समय प्रशासन इसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल या पंचायत भवन बनाने के लिए करती है। कई शहरों में यहाँ हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई जाती हैं जो लीज पर होती हैं। इसके लिए नजूल लैंड्स ट्रांसफर रूल्स 1956 काम करता है। इसमें ये देखा जाता है कि जमीन का टाइप क्या है, यानी क्या वो खेती के लायक है या फिर वो बंजर है। इसके मुताबिक ही उसे लीज पर दिया जा सकता है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।